हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आया नाग पंचमी का त्यौहार और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है श्रावण मास की और 25 जुलाई का दिन। इस बार नाग पंचमी बहुत सारे शुभ संयोग लेकर के आ रहा है। उत्तरा फागुनी नक्षत्र के बाद हस्त नक्षत्र रहने वाला है और मंगल वृश्चिक लगन में होंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही खास संयोग माना जाता है। और इस दिन कल्कि अवतार की जयंती भी है। इस दिन विनायक चतुर्थी व्रत का पारण भी होगा। पंचमी तिथि का प्रारंभ आपको दोपहर को ही हो जाएगा 24 जुलाई को 2:33 पर और पंचमी तिथि की समाप्ति 12:01 पर दोपहर को 25 जुलाई को होगी। जो लोग भी नाग पंचमी की पूजा करना चाहते हैं, विशेषकर काल सर्प दोष के लिए, उन सभी को बता दूं सुबह 5:38 से लेकर सुबह 8:22 तक शुभ मुहूर्त है। इसके अलावा 2 घंटे 43 मिनट तो है ही, साथ ही साथ आप कभी भी दिन भर पूजन कीजिए, वो शुभ ही रहने वाला है। नाग क्या होते हैं? हमारी जो सोई हुई चेतना होती है उसका प्रतीक माने जाते हैं। देखा जाए तो भगवान विष्णु विशेष नाग पर शैया पर शयन करते हैं और भोलेनाथ का आभूषण भी नाग ही है। बासुकी नाग है उनका आभूषण और भगवान शिव के गले में बासुकी नाग विराजमान है। समुद्र मंथन के लिए बासुकी नाग की ही रस्सी बना करके इस्तेमाल किया गया था। नाग देवता में बहुत सारी परम शक्तियां होती है, जिनका लाभ उठाने के लिए आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। और समुद्र मंथन के बाद कहा जाता है जो विष निकला उसे पीने के लिए कोई नहीं तैयार था, तब भोलेनाथ ने उसे पिया था। और भगवान शिव जब विष पी रहे थे तो उनके मुख से विष की कुछ बूंदें नीचे गिरी और बासुकी नाग के मुख में समा गई थी। इसके बाद ही माना जाता है सर्प जाति विषैली हुई है और सर्प दंश से बचने के लिए ही इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। आदम परंपराओं में भी सर्पों की माता के रूप में मनसा देवी की पूजा प्रचलित रही है और मानस शक्ति मनसा देवी का प्रतीक है। पंचमी तिथि मूलाधार चक्र और सहस्त्रार चक्र को छोड़कर शेष 5 चक्रों का प्रतीक माना जाता है। नाग को दूध पिलाना कुंडलिनी के नाग के द्वारा अमृत पान का प्रतीक माना जाता है। और ज्योतिष दृष्टि से भी हम जब देखें तो पंचम भाव को मंत्र और आध्यात्मिक जागरण का भाव माना गया है। इसलिए जब हम नाग पंचमी का त्यौहार मनाते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास सोचते हैं या बेवकूफ़ी सोचते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही खूबसूरत होता है। और इस बार नाग पंचमी का पर्व जो आप मनाएंगे वो अपने जागरण के, सेल्फ के जागरण के पर्व में इसको आपको बदलना चाहिए। मोक्ष की प्राप्ति के लिए सर्प विशेषकर नाग को प्रतीकात्मक रूप से पूजन करने का महत्व बताया गया है। और नाग पंचमी पर नागों की पूजा करने से कहा जाता है धन की भी प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। और व्रत के लिए 8 नाग विशेष माने गए हैं। एक हो गया अनंत नाग, एक हो गया बासुकी नाग, एक पद्म नाग, एक महापद्म नाग, एक तक्षक नाग, एक कुलीर नाग, करकट और शंख नामक 8 नागों की पूजा की जाती है। और नाग पूजा के साथ ही नाग माता कद्रू, मनसा देवी, बलराम की पत्नी रेवती, बलराम की माता रोहिणी और सर्पों की माता सुरसा, इनकी वंदना करनी चाहिए। नाग पंचमी को लेकर एक कहानी बहुत प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये वरदान दिया था कि जो भी जातक नाग देवता को दूध पिलाएगा उसे जीवन में भी कभी भी कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। कालिया मंथन की आप सभी को कथा पता ही होगी कि जब कालिया नाम के नाग ने प्रतिशोध में पूरी यमुना नदी में विष घोल दिया था तो इसके बाद यमुना नदी का पानी पीने से ब्रिजवासी बेहोश होने लगे थे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने यमुना नदी के अंदर बैठे कालिया नाग को बाहर निकालकर उससे युद्ध किया। युद्ध में कालिया नाग हार गया और यमुना नदी से उसने अपना सारा विष सोख लिया। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर कालिया को वरदान दिया और कहा कि सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाएगा और सर्पों की पूजा की जाएगी। इस व्रत को करने के लिए चतुर्थी तिथि से ही आपको ध्यान रखना चाहिए। एक समय हो सके तो भोजन कीजिए, नहीं तो रात के समय हल्का भोजन करके सात्विकता के साथ शयन करें। पंचमी तिथि के दिन भी पूरा दिन उपवास रखता है, शाम के समय आपको उपवास खोलना चाहिए। सुबह सुबह उठकर घर की सफाई कर ले, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के स्नान करें, गंगा जल आदि डाल के स्नान करें और धुले हुए साफ और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नाग पूजन के लिए सेवई हो, चावल हो, ताज़ा भोजन बना सकते हैं। कुछ भागों में क्या होता है, नाग पंचमी के दिन पहले से बासी भोजन खाया जाता है, तो जो आपके घर में सिस्टम हो वो ही आप कीजिए। नाग देवता का मंदिर है तो वहाँ जा सकते हैं। कोई शिव जी के मंदिर में जाके नाग, बासुकी नाग की पूजा कर सकते हैं, उनका दूध से अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी किस्मत प्रबल होती है।
साथ ही साथ इस दौरान आपको अपनी मनोकामना ज़रूर बोलनी चाहिए नाग देवता से, इससे वो आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ण करते हैं। या फिर आप शिवलिंग के सामने ही जो नाग होते हैं उनके सामने नारियल फोड़े, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। और इस नारियल से जो पानी निकलता है उससे आपको नाग देवता का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी कोई खुशखबरी मिल सकती है। और फोड़े गए इस नारियल की प्रसादी घर के सभी सदस्यों को ज़रूर खानी चाहिए, इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नाग पंचमी का दिन है। अब चाहे तो शिवलिंग के ऊपर नाग और नागिन का चांदी का एक जोड़ा रख करके मंत्र उच्चारण करते हुए जल अभिषेक करें। ऐसा करने से भी भोलेनाथ की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होती है। और या फिर अगर कोई मंदिर आदि नहीं है, लॉकडाउन की स्थिति है, नहीं जा सकते, तो घर में ही आप गाय के गोबर से या अपने गमले में से मिट्टी ले लीजिए, उससे आप नाग देवता की तस्वीर बना लीजिए, इसकी भी पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आर्थिक लाभ की प्राप्ति होती है, धन आने के नए रास्ते बनते हैं। कुछ लोग दीवार पर गेरू जो होता है उसको पोतकर पूजा का स्थान बनाते हैं। कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे वो जो गेरू पुती हुई दीवार होती है उस पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नाग देवताओं की आकृति बनाते हैं। आप चाहे तो वैसे भी बना के पूजन कर सकते हैं, या फिर एक बड़ी सी रस्सी ले लीजिए, उसमें 7 गांठें लगा लीजिए और प्रतीकात्मक रूप से उसे सर्प की तरह बना लीजिए। फिर उसे आप किसी पाटिये पर विराजमान करके पूजन कर सकते हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ और मिट्टी के कलम या हल्दी और चंदन की स्याही से, गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगल में भी 5 फन वाले नागदेव अंकित किए जाते हैं इस दिन। तो जो भी आपके घर में सिस्टम होता है उस हिसाब से आप पूजन कर लीजिए, और नहीं तो सिर्फ रस्सी में 7 गांठ लगा के भी आप पूजन कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा में थोड़ा सा गंगा जल ले लीजिए। इसके बाद पूजन कैसे करना है बता देती हूँ। उसको विराजमान कर लीजिए जैसे भी आपने बनाया, और फिर एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए। अब जो भी नाग आपने जहाँ भी बनाए हैं उनकी पूजन करें, हल्दी, रोली, चावल, फूल इत्यादि से। विशेषकर सुगंध से और फूल से नाग देवता की पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। सफ़ेद कमल अगर मिले तो वो रखिए, उससे पूजा कीजिए। कुछ लोग रात में ही चने भिगो के रख देते हैं, चने, मोठ, बाजरा आदि, जो भी आपके यहाँ पे सिस्टम है बासी खाने का, तो ये सब चीज़ें आप भिगो के रख दीजिए। और सुबह आप चने, बताशे, कच्चा दूध इस प्रकार से आप अर्पित करें। गूगल की धूप करें, दही हो, दुर्बा हो, कुशा हो, गंध हो, अक्षत हो, जल हो, रोली चावल से आप पूजन कर लीजिए। और फिर जो भी आपने मिठाई आदि बनाई है उसका भोग लगाइए, कुछ ना हो तो शक्कर लगा दीजिए। और ऐसा करने से आपके घर पे आर्थिक लाभ आने के साथ साथ सारी विपत्तियां भी टलती है। इसके बाद नाग देवता की आरती करें और कथा का श्रवण ज़रूर करें। जो लोग भी कथा सुनना चाहते हैं वो मैं वीडियो के एंड में सुनाऊंगी, आप सभी सुन लें। सिर्फ इसके पहले 1-2 उपाय बता देती हूँ, वो आप ध्यान कर लें। इस दिन आपको राहु के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। ओम रांग राहवे नमः। केतु के मंत्रों का जप करना चाहिए। ओम केंग केतुवे नमः। जिन लोगों के जीवन में राहु केतु का दोष चल रहा है और नहीं भी पता है आपको, तो भी आप जप कर लीजिए। इनको हमेशा अपना दोस्त बना के ही रखना चाहिए। इसके बाद सारी पूजा कंप्लीट हो जाए तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे नाग देवता, मेरे पूरे परिवार की रक्षा करो, संपूर्ण हमारे जो वंशज हैं उनकी आप रक्षा करना, हमेशा शांत रहना, कभी भी हमारे घर पे कोप मत भांजना। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करके जो कटोरी में थोड़ा सा वहाँ से ही आप जहाँ चढ़ाए हैं वहाँ से कच्चा दूध और जल ले सकते हैं उठा करके कटोरी में, या फिर आपके जो कटोरी में बचा हुआ है उसको ले करके पूरे घर में दूध और गंगा जल का छिड़काव करें और बोलते जाएं ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। क्या बोलेंगे? ओम कुरु कुल्ले फट स्वाहा। इस प्रकार से आपको भोलेनाथ का स्मरण करते हुए और नाग देवता का स्मरण करते हुए पूरे घर में जल का छिड़काव करना चाहिए। अब वापस आ जाएं, अपने स्थान पे बैठ जाएं और रस्सी की गांठ जो है वो एक एक करके खोलनी चाहिए। खोलने के बाद बोलते जाएं कि हे प्रभु, मेरी मनोकामना को पूर्ण करिए, और फिर उस रस्सी को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी पीपल के नीचे भी आप दबा सकते हैं। आप देखेंगे दोस्तों, आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं हो रही है, राहु केतु संबंधित शनि दोष है, ये सभी आपके जीवन से दूर हो जाते हैं। आप चाहें तो चांदी के 2 सर्पों के साथ ही एक स्वस्तिक भी बनवा सकते हैं और थाल में इनको भी रख करके जब पूजा करेंगे उसी समय पूजा कर लीजिए। और सर्पों को कच्चा दूध चढ़ाइए और स्वस्तिक पर एक बेलपत्र चढ़ाइए और ओम नागेंद्र हाराय नमः इस मंत्र का बैठ करके वहाँ जप कर लीजिए। इसके बाद नागों को
ले जा करके शिवलिंग पर अर्पित कर लीजिए और जो स्वस्तिक चिन्ह आपने बनाया उसको भी आज के दिन गले में धारण कर सकते हैं। ऐसा करने से काल सर्प दोष होता है वो दूर होता है, स्वप्न दूर होते हैं। अगर नागों का आपको सपना बहुत आता है, सपने में स्नेक्स दिखाई देते हैं, तो आप ये कर सकते हैं। और या फिर आज के दिन नाग देवता की मूर्ति के बगल में फिटकरी का एक छोटा टुकड़ा रख दीजिए और बाद में पूजन आदि करने के बाद ओम नागेंद्र हाराय नमः इस प्रकार से जप करने के बाद उसे पूरे परिवार के ऊपर से वार करके घर के बाहर जाके जला देना चाहिए। ऐसा करने से आपको परिवार वालों को नाग देवता का आशीर्वाद मिलता है, घर से हर प्रकार के ग्रह दोष दूर होते हैं, नज़र बाधा होती है वो समाप्त होती है और भोलेनाथ की कृपा तो प्राप्त होती ही है। अगर इस दिन आपके घर के आसपास कहीं सपेरा आ जाए तो उसके नाग की पूजा करने का भी प्रचलन है और फिर सपेरे को दक्षिणा जरूर दे करके विदा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को सांप के आकृति की अंगूठी भी पहननी चाहिए। इस दिन शिव गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, इससे काल सर्प योग से छुटकारा मिलता है, चिंताओं से मुक्ति मिलती है और बहुत ही कल्याणकारी मंत्र है। शिव गायत्री का जप करना चाहिए और नाग नागिन का जोड़ा जिनको काल सर्प दोष है उनको भोलेनाथ पर चढ़ाना चाहिए या बहते जल में विसर्जित करना चाहिए। कौन सा है शिव गायत्री मंत्र? ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम अनंतेशाय विद्महे महाभुजंगाय धीमहि तन्नो नाथः प्रचोदयात्। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। इस प्रकार से आपको मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहें तो काल सर्प दोष की मुक्ति के लिए आज के दिन कोई उपाय नहीं भी कर सकते तो सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जा करके यही मंत्र का जप करना चाहिए। 108 बार चंदन की अगरबत्ती लगाइए या अपने घर में शिवलिंग रख के, खासकर पारद की शिवलिंग या स्फटिक की शिवलिंग रख करके आपको अगरबत्ती लगा के, दिया लगा के, तेल या घी का आपको जप करना चाहिए। इससे भी आपको श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, जो भी कहते हैं कि मनुष्य चतुर्थी तिथि को व्रत रखकर पंचमी तिथि के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाता है, उस पर अनंत हो, करकोटक हो, कुलिक हो, महापद्म जैसे दिव्य नाग प्रसन्न रहते हैं और ऐसे व्यक्ति के घर में 7 पुष्ट तक कभी भी किसी को सांप से काटने का भय नहीं रहता। सांप को धन का कारक भी माना गया है और इसलिए जो लोग भी सर्प की पूजा करते हैं उनके घर में सदा धन लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई पूरे वर्ष नाग की पूजा नहीं कर पाता तो उसे श्रावण माह पूजा जरूर करनी चाहिए। आप चाहें तो नाग देवता के लिए पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी के पात्र में दूध भी रख सकते हैं, इससे भी शनि दोषों की इससे छुटकारा मिलता है और नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और इस दिन नमक खाना नहीं चाहिए आपको, हो सके तो सीधा नमक का प्रयोग कीजिए, बाकी नमक इस दिन आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मीठा भोजन कीजिए, अनाज नहीं खाना चाहिए या बासी भोजन जो आपके घर पे नियम है वो आपको पालन करना चाहिए। इस दिन आपको नाग पंचमी पर धरती को खोदना निषिद्ध बताया गया, इसलिए कोई भी आपकी ज़मीन जायदाद में कहीं काम हो रही है लैंड आदि पे तो ज़मीन ना खोदें, ये निषिद्ध बताया गया है। पूजा, कोई भी त्यौहार बिना किसी को दान दिए संपूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए इस दिन किसी गरीब या भिखारी को भरपेट खाना खिलाएं या फिर पैसों या काले वस्त्रों का दान करें। इनमें से आप कोई भी एक या सभी चीज़ें कर सकते हैं क्योंकि इस दिन दान धर्म बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है, इससे आपके घर पे हमेशा बरकत रहती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से श्रावण माह के या कृष्ण पक्ष के या शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को आपको नाग पंचमी का त्यौहार मनाना चाहिए और बासुकी नाग इस दिन प्रसन्न होकर अभय इंसान को प्रदान करते हैं और घर में कभी भी किसी के इस सांपों के काटने से किसी की मृत्यु नहीं हो गई। अगर पहले हुई भी है तो उसे मुक्ति मिलती है। और देखा जाए तो साइंस की दृष्टि से भी जीव जंतुओं के प्रति समभाव, हिंसक प्राणियों के प्रति भी दया भाव और अहिंसा के अभयदान की ये त्यौहार हमें प्रेरणा देता है। और ध्यान रखें, जो भी आप उपाय करेंगे इस दिन पूरी श्रद्धा के साथ करें, नाग देवता से प्रार्थना जरूर करें। इससे ना सिर्फ नाग देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है बल्कि ये जो उपाय है इनका भी लाभ आपको प्राप्त होता है। और आगे जो आप कथा सुनेंगे ये इतनी सुंदर है कि इसको सुनने के बाद आपकी खुद की इच्छा करेगी कि आपको नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि प्राचीन काल में ही एक सेठ जी के 7 पुत्र माने गए हैं और सातों के जब विवाह हो चुके थे तो जो सबसे छोटे पुत्र की पत्नी थी श्रेष्ठ चरित्र की थी, विदुषी थी, सुशील थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लिपने को पीली मिट्टी उसको लाने को बोला, सभी बहुओं को उसने साथ चलने के लिए बोला। सभी गई और धलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सांप निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। ये देखकर छोटी बहू उससे कहती है, मत मारो इसे, ये बेचारा निरपराध है।
ये सुनकर बड़ी बहू उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा कर के बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। ये कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर चली गई और काम काज में फंसकर सांप से जो वादा किया था वो भूल गई। दूसरे दिन उसको वो बात याद आई तो सबके साथ वहां पहुंची और सर्प को उसी स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। तो बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। तब वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुए और वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसका तो कोई भाई नहीं था, तो वो बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। और उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ तो अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे ये बात ध्यान न रही और उसने गरम गरम दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरीके से जल गया। ये देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने जब ये वचन सुना तो वह सब वस्तुएं सोने की लाकर उसको दे दी। ये देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें तो झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की ला करके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार भी दिया और उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार तो मेरे पास होना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे ला करके मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और उससे आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरों और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही सर्प बन गया और देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। ये देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने यह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उस हार को पहना वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी और छोटी बहू अपने हार और इन सभी गिफ्ट्स के साथ अपने घर लौट करके आ गई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास इतना धन कहाँ से आया है। यह सुनकर पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, ठीक ठीक बता, तुझे धन कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी और सर्प उसी समय प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं तुझे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया और उसी दिन से नाग पंचमी का ये त्योहार मनाया जाने लगा। सभी स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उनकी पूजा करती है, सत्कार करती है, उन्हें दूध पिलाती है, ठंडा दूध पिलाती है और इस प्रकार ये नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कथा यहीं संपूर्ण होती है। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक बधाइयाँ। अपने पूरे परिवार के साथ इस कथा को आज के दिन ज़रूर सुनना चाहिए और बाकी लोगों को भी, फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे हैं, जो भी लोग हैं उन सभी को शिक्षा दें कि बहुत ही खूबसूरत प्रकृति का त्यौहार है, इसे हमें ज़रूर मनाना चाहिए और नागों की हमें पूजा करनी चाहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी। सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रह सके। लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।